नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज लोग बात करने वाले हैं हमारे जो है थोड़ा सा हट के टॉपिक है। हम लोग जो है साइंस लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बात आपको बता देते हैं कि हम लोग जो है साइंस में जो कोर्स होता है वो हिंदी लिए हैं, और जो है हम लोग का हिंदी विषय भी शामिल है। तो हिंदी विषय में अगर हम कॉमर्स का देखें, मतलब 11th का कॉमर्स का देखें और साइंस का देखें, तो यहाँ पर हिंदी में अगर कहा जाए तो सिलेबस लगभग सेम है कहा जा रहा है। ऐसा तो हम लोग इसी के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं वहाँ पर 2 किताबें हैं क्लास 11th के लिए, ठीक है। तो क्लास 11th के 2 किताबें हैं। पहला है वितान भाग 1 और दूसरा है आरोह भाग 1, ठीक है। इसमें से हम लोग देखते हैं तो दोनों ही जो है कॉमर्स और साइंस के लिए इक्वल बताया जा रहा है। क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस इक्वल बताया जा रहा है। और हम सभी भी जो है मान लिया बोला है तो हम लोग वैसे देखे तो नहीं है, लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि जो है इम्पोर्टेंट मतलब दोनों ही है सेम है, ठीक है। तो हम लोग दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये जो है हम लोग कॉमर्स के लिए भी ठीक हेल्पफुल रहेगा और साइंस वाले के लिए भी, ठीक है। साइंस वाले जितना लेते हैं ना अधिकतर सब इंग्लिश वाले लेते हैं। तो आज लोग ये दोनों किताब में से हम लोग डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं, जो कि हम लोग पहले से थोड़ा पढ़ चुके हैं जहाँ तक लगता है। और हम लोग जो है यहाँ थोड़ा सा 11th में क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है ना। तो इसी का हम बार बार हम लोग देखने वाले हैं आज आरोह किताब, ठीक है ना। तो आरोह किताब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आरोह किताब जो है वो उसमें सबसे पहले देखिए आप लोग दिया गया है इसमें प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद के बारे में हम लोग जो है पहले से ही जब हम लोग 10, 9 आई थिंक 8 से ही हम पढ़ चुके हैं, 7 से भी आई थिंक पढ़ रहे थे, तो तक आपको याद नहीं है। लेकिन हम लोग जब इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद के बारे में हम लोग लगभग बहुत कुछ जानते हैं ना। प्रेमचंद क्या कौन है इसको हम लोग जानते हैं, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, लगभग प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग 11th क्लास में देखें इसमें और डिटेल में दिया गया है, थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। तो हम लोग इसी चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में, जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जो है आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग को जहाँ तक बताया गया है वैसे तो पता कन्फर्म तो हम लोग बोल देते हैं ना, जो बताया जाता है वही। तो वही चीज़ है कि बोला जाता है कि 11th में जितना भी होता है ना सब मार्कशीट होता है। तो मार्कशीट में आई थिंक अगर यही सब पूछेगा तो आराम से बता देंगे, लिखना थोड़ी पड़ेगा उसके बारे में। फिर भी हम लोग को जो है रटना तो पड़ेगा ना कम से कम। तो वही चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद दिया है, तो हम लोग प्रेमचंद के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेलिंग प्रोसेस में, जो पहले जानते थे ना उससे ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले जो प्रेमचंद है ये क्या है, तो हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं कथा सम्राट है। मतलब ये कहानी लिखते हैं और उपन्यास लिखते हैं, है ना। तो उसके बाद अगला जो है मतलब इसमें ऑप्शन दे सकता है कवि भी है क्या, कविता लिखते हैं क्या, तो ऐसा बोला जाए तो कंफ्यूज ना होना है, कविता नहीं लिखते हैं, ये कथाकार है ना। और अगला है इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 में हुआ था, और वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, और कब हुआ था तो नॉर्मली पूछता ही है, लेकिन कहाँ हुआ था कह देगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में, है ना। तो ऑप्शन में दे सकता है, अगर ग्राम का नाम ही पूछ दिया तो ऑप्शन में रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो लम्ही याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला जो है इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था धनपत राय। इसका नाम धनपत राय था वास्तविक नाम, लेकिन ये प्रेमचंद नाम से मशहूर हुए हैं जब हिंदी में लिखे। तो इसका प्रारंभ में जो था, ये प्रारंभ में ये नवाब नाम से नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। पहले हिंदी में नहीं लिखते थे, सिर्फ उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखना स्टार्ट किया तो ये नवाब राय नाम के अपना नाम नवाब राय रखे थे, और इसको उसी से स्टार्ट किया था लिखना उर्दू में, ठीक है। उसके बाद अगला जो है प्रकाशन संस्था, इसकी जो प्रकाशन संस्था भी एक चलाई थी, जिसका नाम था सरस्वती प्रेस। थोड़ा बोलने निकलता है हम लोग ना, ऐसा बहुत कम यूज़ कर रहे हैं आजकल थोड़ा सा। तो सरस्वती प्रेस, ठीक है ना, ये एक प्रकाशन संस्था चलाए थे, इसका नाम था। ये सभी मार्कशीट में दे सकता है, तो हम लोग देखना जरूरी हो जाता है। तो अगला है वो है मृत्यु। इसकी मृत्यु कब हुई थी, वैसे इस बार हम लोग लास्ट में देखते तो बेहतर रहता, लेकिन अगर शुरू में ये कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक साथ हम लोग इतना कम एक बार में याद कर लेंगे, ठीक है ना। मृत्यु इसकी हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में, 8 अक्टूबर 1936। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा सा पंखा का आवाज़ आ रहा है, हम लोग इसके बिना ना थोड़ा सा जोश नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में जगह यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है रचनाएँ, इनकी रचनाएँ थी, बहुत सारी रचनाएँ थी। ये उपन्यासकार भी थे, हम लोग पहले डिस्कस किए, और ये कथाकार भी थे। तो इसमें उपन्यास में इन्होंने लिखा था वरदय, उसके बाद है सेवा सदन लिखा था, फिर प्रेमाश्रम लिखा था, रंगभूमि, कथाकल्प, फिर निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान एवं मंगलसूत्र। लास्ट में मंगलसूत्र है, लेकिन ना ये अपूर्ण थी, मतलब पूरा नहीं लिखे थे, आधा ही लिखे थे, है ना, पूरा नहीं लिखे थे, अपूर्ण थी। तो कौन सी अपूर्ण थी ये भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ सकता है ना, ये सब रिलेटेड कैसे अगर क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है, ये सब हम लोग को जाना जरूरी होता है ना। तो ये उपन्यास कौन कौन था इनका, तो ये सब थोड़ा रटना पड़ जाएगा। फिर अगला जो है हम लोग का कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह लगभग कहानी संग्रह इनकी क्या थी, तो कहानी संग्रह लगभग 400 कहानियाँ इन्होंने लिखा था, 400 कहानियाँ, है ना। लगभग अगर पूछ सकता है कितने कहानी लिया है, तो लगभग 400, है ना। फिर अगला है प्रसिद्ध कहानियाँ मानसरोवर के 8वें भाग में संकलित है। तो इसका प्रसिद्ध कहानी कहाँ संकलित है पूछ सकता है, तो मानसरोवर के 8वें भाग में, मानसरोवर में संकलित है इनकी कहानियाँ, ठीक है। तो अगला है हम लोग पूछेगा नाटक
इन्होंने नाटक भी लिखते थे, सॉरी मतलब कहीं छोड़ दिया था, ये नाटक भी लिखते थे, ठीक है ना। तो नाटक में इन्होंने लिखा था करबला लिखा था, संग्राम और प्रेम की देवी लिखा था, प्रेम की देवी, सॉरी इतना गलती कर रहे हैं यार, प्रेम की देवी, ठीक है ना। उसके बाद अगला है संग्राम और प्रेम की देवी, और अगला है निबंध शैली। ये निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे। अरे यार पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो मतलब ना हम लोग एक साथ जो मिलते गए हम लोग नोटिस करते गए, और यहाँ पर शुरू में हम लोग यही से मिला, तो बाद में पता चला नीचे भी मिल गया, नाटक भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे, है ना। तो इसमें लिखे थे निबंध शैली में कुछ विचार, निबंध प्रसंग, हिंदी गद्य मतलब वही विविध प्रसंग लिखे थे, इनकी निबंध शैली है। और लास्ट में जो क्या है, हिंदी गद्य साहित्य में इनका श्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि हिंदी गद्य साहित्य में श्रेष्ठ स्थान किसका है, तो हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है ना प्रेमचंद का ही नाम फेमस है, हम लोग कह सकते हैं हिंदी में। तो आप लोग को भी जानते होंगे, पर हम लोग इसके बारे में ना हम लोग नीचे क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसके बारे में इतना फेमस हुए हैं, मतलब तो जितना बाहर से जाना हो चीज़ तो हम लोग सब जानते हैं, लगभग कह सकते हैं। तो डिटेलिंग में हम लोग उतना नहीं देखते थे कि ये इनका वास्तविक नाम क्या था, इसको भी हम लोग शायद बताया जाता था होगा। और हम लोग जो है इसकी संस्था के बारे में नहीं जानते, प्रकाशन संस्था, इनकी रचनाएं, उपन्यास का क्या क्या थी, कहानी संग्रह क्या था, नाटक क्या क्या था, निबंध, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल फोकस नहीं किया। तो बस यही सब में अधिकतर जो है हम लोग खर्चा कर सकते हैं, हम लोग जो है इसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो हम लोग जो है देख सकते हैं, हम लोग ये कर दिए हैं, हम लोग लिखे थे, इसी में हम लोग ये किए हैं, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और कोई दिक्कत तकलीफ कमेंट कीजिए, हम लोग ऐसे ही मिलने का प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ न्यू जानकारी को लेकर। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तकलीफ टेक केयर।